हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम फिर से डेरिवेटिव के एक्सरसाइज के साथ आपके सामने आए हुए हैं। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ये मेरा डेरिवेटिव का कौन सा लेक्चर है। ये मेरा डेरिवेटिव का लेक्चर नंबर 5 है। लेक्चर नंबर 5 है। तो आप अगर आपने अभी भी वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लीज पीछे के 4 वीडियो को आप देख लो, बाद में इस वीडियो को देखोगे तो आपको समझ में आएगा। और ये इस एक्सरसाइज का 1.1 एक्सरसाइज का सेकेंड वीडियो है। 1.1 एक्सरसाइज का सेकेंड वीडियो है। और जो क्वेश्चन देखो, एक दो क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा हूं, तो जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं वो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। अगर आपको भरोसा नहीं होगा तो आप जितने मैं 14 ईयर्स से पढ़ा रहा हूँ और जितने साल मैं क्वेश्चन देता हूँ वही क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो प्लीज़, क्योंकि देखो ज़्यादा के चक्कर में जाओगे, पर वैसे मैं आपको जो भी इंपॉर्टेंट होगा सब कुछ आपको कराते जाऊंगा। तो प्लीज़ आप घर पे रहो और अच्छे से प्रैक्टिस करते जाओ। तो अगर आपने देखा नहीं होगा वीडियो तो आप प्लीज़ वहाँ पे बस आप जाके वीडियो देखो, आपको सब चीज़ें खुद समझ में आएगी। वहाँ पे मैंने आपको फॉर्मूला खुद से याद करा के दिया है और बाद में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है वो भी मैंने बताया। बाद में U/V रूल बताया। देन 1.1 एक्सरसाइज पे एक वीडियो है, फिर अभी ये सेकेंड वीडियो आ रहा है। तो गाइज आज हम सेकेंड वीडियो के आगे के एक्सरसाइज नंबर 1.1 के आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैं पहला क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फिफ्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फिफ्थ क्वेश्चन। थोड़ा सा क्वेश्चन मजेदार है, थोड़ा सा डिफिकल्ट दिखेगा आपको, पर अगर आप थोड़ा सा माइंड लगाओगे तो आपको सॉल्व करने आएगा। कॉट क्यूब लॉग एक्स क्यूब दिखाई दे रहा होगा। देखो, कभी भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया, कभी भी अगर आपको कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिखाई दिया, कभी भी देखो ये चीज मेरा याद रख लो, यहाँ पे ऐसा दिखाई दिया तो आपको ना इसको ऐसा लिख देना है, ऐसा लिख देना है। अब यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कौन सा फॉर्मूला आएगा, x⁻n। बहुत सारे लोग यहाँ पे डायरेक्ट कॉट वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, उनका आंसर रॉन्ग आता है। कभी भी यहाँ पे ऐसा है, जैसे कि देखो अभी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कॉट स्क्वायर एक्स है, तो आप इसे क्या लिखोगे, कॉट एक्स का होल स्क्वायर। मैंने बताया कि हमेशा इसका मतलब ही ये होता है। तो गाइस ये चीज आपको पता होना चाहिए। यहाँ से जो भी आपके ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे कुछ भी यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी आपको दिखाई दिया, अगर ऐसा आया तो आपको उसमें कन्वर्ट करना है। तो आप इसे किस में कन्वर्ट करोगे, यहाँ पे लिखोगे लेट y इक्वल टू, पहले तो इसे सेम टू सेम लिखोगे log एक्स क्यूब। देखो अभी एक और चीज बता दो, लॉकडाउन का टाइम है तो बोर्ड थोड़ा सा ये सम लंबा जाएगा। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट नहीं दिया, तो ये सम थोड़ा सा लंबा जाएगा, तो कहीं अगर मुझे रफ करना पड़ा तो आप थोड़ा सा एडजस्ट करना। चलो मैं यहाँ से लिखता हूँ, अगर कुछ हुआ तो बाजू में लिखूंगा। अब देखो यहाँ पे y इक्वल टू कॉट, ब्रैकेट के अंदर क्या है लॉग, फिर क्या है एक्स क्यूब है। बहुत ही स्लो कराऊंगा। अब देखो मैंने जैसे यहाँ पे लिखा ना साइन स्क्वायर एक्स को मैंने क्या लिखा, पहले साइन एक्स लिख दिया, फिर होल स्क्वायर लिखा ना। तो वैसे मैंने पहले कॉट के पूरे टर्म लिखा, और ये जो क्यूब है यहाँ पे नहीं दे सकता, इसे मुझे कैसे लेना पड़ेगा, ऐसे लेना पड़ेगा। समझ में? अब ये क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा टर्म अंदर का x हो जाएगा, पूरा का पूरा टर्म अंदर का क्या हो जाएगा, x, और ऊपर क्यूब है। फॉर्मूला कौन सा आएगा, x⁻n वाला। x⁻n वाला फॉर्मूला कौन सा है, x⁻n का फॉर्मूला क्या है, d/dx ऑफ x⁻n n x n-1। तो गाइस उस फॉर्मूले को आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लीज आप अच्छे से देखो। अब मैं यहाँ पे डेरिवेटिव अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे क्या आएगा, dy/dx which is equal to dy/dx which is equal to, ये पूरा का पूरा x हो जाएगा x⁻n। तो यहाँ पे क्या आएगा 3n x जो भी है वो मैं वैसे का वैसे ही हमारा लिखूंगा, कॉट अंदर क्या है लॉग, फिर क्या है एक्स क्यूब है, फिर ये। अब देखो n-1 3-1 क्या आएगा यहाँ पे 2। अब ये सब चीजें आपको डायरेक्ट लिखने आना चाहिए। अब मुझे कोई बता सकता है कि बैड फंक्शन क्या है, पूरा का पूरा पार्ट गाइस ये x है, तो ये पूरा का पूरा क्या हुआ आपका, बैड फंक्शन हुआ ना। यहाँ पे x आना चाहिए था, तो आपको फिर से इस पार्ट का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, dy/dx ऑफ क्या लिखोगे, कॉट लॉग एक्स क्यूब। देखो ये पूरा का पूरा आपका क्या आएगा, पूरा का पूरा बैड फंक्शन आएगा। सिस्टमैटिक अगर आप सॉल्व करते जाओगे तो आपको समझ में आएगा। अगर आप स्टार्टिंग में इधर उधर अच्छे से नहीं लिखोगे, ब्रैकेट प्रॉपर नहीं दोगे, तो आपके सम रॉन्ग होने के चांसेस हो जाएंगे। कॉट आपको सब आता है, बस आपको साफ सुथरा अच्छे से लिखना है। और कोई इसमें होंगे जो बस मेरा वीडियो देख रहे होंगे, लिख नहीं रहे होंगे साथ में, तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा।
अब देखो यहाँ पे, अब आपको यहाँ पे देखो स्क्वायर स्क्वायर कुछ नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पे पहला टर्म आपको क्या दिख रहा है, कॉट दिख रहा है। अब यहाँ पे आपको कॉट का डेरिवेटिव अप्लाई करना है। कॉट का डेरिवेटिव याद है सबको, कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है, याद है, टेन क्या होता है, टेन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। कॉट क्या होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स। क्या होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स। बस सी है तो क्या आएगा, माइनस, यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे क्या होगा, कोसेक स्क्वायर। अब x क्या है, देखो कॉट, ये टर्म अब x हो गया, तो यहाँ पे x के बदले जो भी होगा वो लिख दो आप। यहाँ पे x के बदले क्या है, log x क्यूब आपने लिख दिया, ओके। और चाहिए तो ये भी आपने लिख दिया। सिस्टमैटिक आप बॉक्स देते जाओ। अब देखो यहाँ पे आपने जब डेरिवेटिव अप्लाई किया तो यहाँ पे क्या, कॉट का क्या है, कोसेक स्क्वायर x, आपने x वैसे लिखा। फिर से जो हमारा x होगा आपको उसके ऊपर फोकस करना है। फिर से देखो यहाँ पे जो x है वो क्या है, यहाँ पे x नहीं है, कुछ और है, तो फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ दैट फंक्शन कौन सा हुआ, log x क्यूब। फिर से इसका आपको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो गाइस आप क्या करोगे, ये सेम टू सेम आपको कॉपी करना है, सेम टू सेम पूरा का पूरा पार्ट आपको कॉपी करना है। देखो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट इसलिए लिया, नहीं तो आप ये मल्टीप्लीकेशन की जो माइनस है ना, इसको आप अलग समझते थे। तो ये माइनस मैं बाहर ले रहा हूं, यहां पे ले रहा हूं -3 कॉट log x क्यूब। कुछ भी देखो भूलूंगा नहीं, भूला तो प्रॉब्लम हो जाएगा। देखो मैंने माइनस वहां ले लिया, तो कोसेक स्क्वायर log x क्यूब, ओके। अब देखो डेरिवेटिव ऑफ log x, यहाँ पे फिर से x नहीं आया, पर log x का डेरिवेटिव क्या आता है, 1/x आता है, पर यहाँ पे 1/x की जगह x क्यूब आया। फिर से ये बैड फंक्शन है, तो हम क्या करेंगे, फिर से डी बाई डी एक्स ऑफ क्या निकालेंगे, x क्यूब निकालेंगे, ओके। अब यहाँ पे फिर से आपको क्या करना है, पूरा का पूरा ऐसे ही कॉपी करना है और इसका डेरिवेटिव निकालना है। अब देखो यहाँ पे आप डायरेक्ट अपना फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, कौन सा, x⁻n वाला। क्या आएगा बताओ, 3x, यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा। तो गाइस यहाँ पे ये बैड फंक्शन नहीं आया, x की जगह पे x ही आया, दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे आप पूरा का पूरा कॉपी करोगे तो ये आपका फाइनल आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, सिस्टमैटिक अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखो कुछ नहीं है, ये पूरे को मैं इसलिए सबसे पहले अलग सम लेके आया कि जब भी आपका ये रहेगा इसको रेस टू में डालना है। आपको पता होना चाहिए x⁻n का फॉर्मूला अप्लाई करना है। देन यहाँ पे क्या है, n(x) n-1, देन ये बैड फंक्शन हुआ, इसका डेरिवेटिव। फिर से मैंने ये वाला पार्ट पूरा निकाल लिया। देन कॉट का डेरिवेटिव क्या आता है, कोसेक स्क्वायर। कोसेक स्क्वायर मैंने ऐसे ही लिखा। देन अब देखो यहाँ पे x है तो x लिखा, फिर से x बैड आया तो उसका फिर से डेरिवेटिव, और ये पूरा का पूरा कॉपी हुआ। फिर से देखो log x मैंने क्या किया, log x का डेरिवेटिव अप्लाई किया, 1/x², जो 1/x³ जो भी था 1/x है, पर यहाँ पे x क्यूब है, इसलिए x क्यूब है। फिर से x क्यूब, यहाँ पे x होना चाहिए था, फिर से इसका मैंने डेरिवेटिव निकाला और फिर मैंने आगे क्या किया। अब देखो यहाँ पे x⁻n इन जनरल हमारे फॉर्मूला लिस्ट का फॉर्मूला अप्लाई हुआ, तो यहाँ पे हमारा डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसके बाद कोई इसके बाद मत इसको यहाँ पे 2x मत लिख देना, क्योंकि यहाँ पे हमने अपने फॉर्मूले लिस्ट का जो फॉर्मूला था वो अप्लाई किया और यहाँ पे x की जगह पे x ही आया है, समझ में आया। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ये आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, अच्छे से प्रैक्टिस करना 1-2 बार, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो पूछना मुझे, पर प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आपने वीडियो अच्छे से देखा होगा तो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से फाइंड, उसी के बाद वाला क्वेश्चन लेता हूं, 6 वाला क्वेश्चन। फाइंड साइन क्यूब x, क्यूब है +3, ये सब ऊपर ही है। अब मैं इसे लिख रहा हूं, लेट y इक्वल टू फाइंड साइन क्यूब x +3। दिखाई दे रहा है आपको। अब मुझे कमेंट्स करके बताओ कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला दिखाई दे रहा है। ये मत देखो कि यहाँ पे क्या आया, ये फॉर्मूला क्या आ रहा है, स्टार्टिंग में क्या दिख रहा है, a दिख रहा है, a⁻x का फॉर्मूला क्या आता है, a⁻x log a। तो सेम फॉर्मूला आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। तो देखो यहाँ पे गाइस मैं कैसे अप्लाई कर रहा हूँ, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx इक्वल टू a फाइंड x, जो भी x आया वो आपको लिखना है वैसे ही, ओके, इनटू log a मतलब log फाइंड, अच्छे से लिख दो, log फाइंड इनटू, अब देखो जैसे ही आपने फॉर्मूला अप्लाई किया, यहाँ पे x चाहिए था बट यहाँ पे कुछ और आया, यहाँ पे s चाहिए था पर यहाँ पे कुछ और आया, तो आप क्या करोगे, फिर से डी बाई डी एक्स ऑफ जो भी आया वो आप वैसे ही लिखोगे, साइन क्यूब x +3, ओके। देन आपने इसे सिस्टमैटिक लिख दिया और
5 साइन क्यूब एक्स प्लस 3 log 5 इंटू, अब देखो इसका डेरिवेटिव निकालने के पहले ना आपको मैंने ये बताया है, अभी जस्ट हमने सम सॉल्व किया। अगर यहाँ पे स्क्वायर होगा तो हम इसे कैसे लिखेंगे, होल कंसीडर करेंगे। तो इसे आप थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई कर लो, बाद में करो। इसी का मतलब क्या होगा, इसी का मतलब क्या होगा, साइन एक्स का क्यूब। अब आपको समझ में आ जाएगा। और ये क्या है, प्लस 3। अभी तक देखो मैंने डेरिवेटिव अप्लाई नहीं किया, इसलिए मैंने सेम टू सेम वैसे ही लिखा। अब आप इसे सॉल्व करो। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 5 साइन क्यूब एक्स प्लस 3 log 5, ये देखो ये ऊपर लिखो ये साथ में, इनटू डेरिवेटिव ऑफ, देखो अब यहाँ पे आपको याद आ रहा है कौन सा फॉर्मूला आएगा, x रेज़ टू n, x रेज़ टू n। तो क्या आएगा बताओ, ब्रैकेट में लिखो एंड x क्या हमारा साइन x है, n माइनस 1 मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा। और ये क्या हुआ, ये बेड फंक्शन हुआ ना, यहाँ पे x होना चाहिए था पर साइन x है, तो फिर से किसका डेरिवेटिव निकालेंगे, डेरिवेटिव ऑफ फिर से क्या निकालेंगे, साइन x एंड प्लस ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा ये है, समझ में आएगी नहीं। प्लस 3 का डेरिवेटिव क्या आता है, 0 आता है। तो गाइस अब हम इसे लिखेंगे कैसे, 5 साइन 3x प्लस 3, यहाँ पे क्या आएगा log 5 इंटू, अब देखो यहाँ पे 3 साइन x का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी लिख सकते हो। देन साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, और प्लस 0 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, तो उसको मैं लिखूंगा नहीं। ओके, देन अब ये आपका सिस्टमेटिक आंसर आ चुका है। अगर आपको इसे अच्छे से लिखना है तो पहले ये सब टर्म लिख दो। देखो 3 मैंने लिखा, अब देखो ये जो स्क्वायर है आप यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो आप साइन स्क्वायर x, और यहाँ पे फिर क्या लिखोगे, cos x लिखोगे, इंटू है बीच में कुछ नहीं तो इंटू, और बाद में किसको किसके साथ मल्टीप्लाई है, 5 साइन क्यूब x प्लस 3, और यहाँ पे क्या आएगा log 5। तो गाइस ये हमारा फाइनल आंसर है। यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। अगर आप अभी स्टडी नहीं करोगे तो आपको समझ में आ रहा है, कुछ भी हार्ड नहीं है। देखो यहाँ पे ये वाला पार्ट लिया, बैड फंक्शन वाला ही रूल है, बस अब सम थोड़ा सा लेंथी आएगा, आपको समझना चाहिए। तो देखो यहाँ पे मैंने सिस्टमेटिक सब लिख दिया, प्लीज इसे आप अच्छे से लिख लो। ओके, इसलिए मैंने बोला कि कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं मुझे बहुत ही अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके देना पड़ेगा, तो थोड़ा सा मुझे टाइम जाएगा। तो मैं हर एक क्वेश्चन कराने जाऊंगा तो बहुत टाइम चले जाएगा। अब देखो यहाँ पे कोसेक है, देखो ये सम आपको करना है, कोसेक है और ब्रैकेट में क्या लिखा है, cos x। गाइस कर लोगे, सेम यहाँ पे कोसेक का फॉर्मूला अप्लाई करना है। आपको याद है कोसेक का फॉर्मूला, कोसेक का फॉर्मूला आपको याद होगा। कोसेक का फॉर्मूला क्या है, कोसेक इंटू कॉट एक्स है, पर वहां पे माइनस रहेगा क्योंकि यहाँ पे सी है, समझ में। तो जस्ट आप उसी फॉर्मूले को अप्लाई करो, एक्स यहाँ पे ये आएगा, बाद में फिर इसका आप क्या कर लो, ये बैड फंक्शन कंसीडर करके आपको क्या करना है, इसका आंसर निकाल लेना है। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, आप सॉल्व करना। अगर आपका आंसर नहीं आया तो आप मुझे बताना, या तो सॉल्व करके दे देता हूँ। चलो फास्ट जल्दी से सॉल्व करके दे देता हूँ। तो ये y हो गया, क्या आएगा, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, थोड़ा सा फास्ट सॉल्व करो, dy बाई डी एक्स। और देखो यहाँ पे आपको याद है इसका फॉर्मूला, कोसेक x, कोसेक का क्या आएगा, पहले यहाँ पे लिख दो, डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक x क्या आता है फॉर्मूला, माइनस कोसेक x इंटू कॉट एक्स। याद है आपको, डेरिवेटिव याद है, तो आपको वही डेरिवेटिव अप्लाई करना है। माइनस कोसेक x की जगह पे जो आया वही लिखो, इंटू यहाँ पे क्या करना है, कॉट जो भी x की जगह पे आया। अब गाइस यहाँ पे 2 बार x आया तो आप 2 बार मत ले लेना इसको, इसलिए मैंने ये सम करा है। ये पूरा का पूरा फॉर्मूला है, अब वैसे ही रखोगे। बाद में यहाँ पे क्या करोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ किसका लोगे, कॉट कॉस एक्स है, सॉरी मैंने यहाँ पे कॉट लिख दिया, कॉस एक्स, यहाँ पे क्या आएगा कॉस एक्स, यहाँ पे क्या आएगा कॉस एक्स। ओके, अब ये पूरा का पूरा पार्ट, देखो ये जस्ट जल्दी जल्दी बता रहा हूँ इसलिए, ये पूरा का पूरा ऐसे ही आएगा। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा बताओ, 1/2 रूट एक्स। आपने लिखा 1/2 रूट एक्स आया, बट ये फिर से एक्स में, एक्स की जगह पे फिर से बैड फंक्शन आया, फिर से आप क्या करोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स निकालो, जो एक्स है बस वही पूरा मत लेना। अब फिर से पूरा का पूरा ये कॉपी करोगे, और ये कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन एक्स। हो गया, समझ में आपने कितना कितना, ये स्टेप में ये पूरा का पूरा कॉपी करना है। कहाँ तक कॉपी करोगे, पूरा का पूरा यहाँ तक, बाद में यहाँ ये कहाँ तक कॉपी करोगे, यहाँ तक नीचे, और पूरा का पूरा आंसर आ जाएगा। तो आपको बस 2 ही स्टेप पे अच्छे से अप्लाई करना था और आपका आंसर आ जाता। अब हम नेक्स्ट आगे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा लूं,
चलो यही क्वेश्चन, इसके बाद वाला ही ले लेता हूँ एक। y इक्वल टू लॉग कॉस, इसके बाद का क्वेश्चन कौन सा है? 8वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का, एक्स क्यूब माइनस 5। ओके, अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे आप कैसे सॉल्व करोगे इसे? क्या आएगा बोलो सबसे पहले? यहाँ पे क्या आएगा? डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अभी क्या होगा? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखो लॉग एक्स है, ये पूरा का पूरा क्या आ जाएगा? एक्स, तो क्या आएगा? 1 एक्स की जगह पे जो जो आया बस वही लिखो, लिख दिया। अब ये एक्स की जगह पे आया था तो ये बेड फंक्शन हुआ, तो आप क्या करोगे? डी बाई डी एक्स ऑफ, फिर से ये लिखोगे कॉस एक्स क्यूब माइनस 5। ओके, देन ये होने के बाद आप फिर से इसे वैसे ही कॉपी करोगे, एक्स क्यूब माइनस 5 इंटू कॉस का डेरिवेटिव क्या आता है? कॉस का डेरिवेटिव क्या आता है आपको पता है? साइन, माइनस साइन आता है क्योंकि यहाँ पे सी है तो आपने माइनस साइन, और जो यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 5 वैसे लिखा माइनस साइन एक्स। बट ये एक्स की जगह पे देखो, ये फिर से आपको समझना चाहिए कॉस एक्स, फिर से एक्स की जगह पे एक्स नहीं आया तो यहाँ पे कुछ और आया है, तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5। प्लीज इसलिए बोल रहा हूँ यार, डेरिवेटिव अच्छे से प्रैक्टिस करो, आगे जाके ग्रेजुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये पूरा का पूरा टर्म आपने कॉपी कर लिया, चलो मैं लिख देता हूँ, 1 कॉस एक्स क्यूब माइनस 5 इंटू माइनस साइन एक्स क्यूब माइनस 5। अब देखो यहाँ पे जो माइनस है ना, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं? ऐसे रखते हैं, ऐसे रखोगे, 2 साइन पास में, ये भी रॉन्ग होगा, तो आपको हमेशा ब्रैकेट ले लेना है इंटू, अब देखो यहाँ पे एक्स क्यूब, एक्स यहाँ पे एक्स रेस टू एन वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, तो एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 3x² और यहाँ पे 0 आ जाएगा। ओके, देन आपका यहाँ पे पूरा डेरिवेटिव सॉल्व हो गया। बाद में बस आपको क्या करना है? ये 0 बस गायब करके सिस्टमेटिक अच्छे से लिख देना है। तो अगर आप लिखना चाहोगे तो इसे आप कैसे लिखोगे? अब देखो यहाँ वाला टर्म मैं सबसे पहले लिख देता हूँ 3x², ओके, माइनस इसका यहाँ पे लिख देता हूँ इंटू, देखो अब क्या लिखोगे? साइन एक्स क्यूब माइनस 5 अपन क्या लिखोगे? कॉस एक्स क्यूब माइनस 5। अब चाहोगे तो इसके बाद भी आप चेंज कर सकते हो। साइन अपॉन कॉस क्या होता है? साइन अपॉन कॉस क्या होता है? tan होता है, तो यहाँ पे आप इसके बाद अगर चाहिए तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, tan एक्स क्यूब माइनस 5, क्योंकि दोनों के एंगल सेम है, दोनों के एंगल सेम है तो आप लिख सकते हो, पर इतना भी आप रखोगे तो भी चलेगा, आप कंफ्यूज मत होना। बस यहाँ तक मेन है कि मेन मोटो क्या है? आपका डेरिवेटिव आपको सॉल्व करने आना चाहिए। ओके, बोरिंग तो नहीं हो गया ना? आगे चले ना, लिखते जाओ फटाफट, जल्दी जल्दी लिखते जाओ। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपको दे दूं, सॉल्व करोगे? ठीक है, एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, मैं सॉल्व तो मैं ही करूंगा। एक इजी क्वेश्चन देता हूँ, देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। y इक्वल टू 11th वाला है, y इक्वल टू 10 cos sin x। गाइस प्लीज आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, डरो मत। देखो इसके ये सब मैंने आपको ना सेकंड वीडियो में ही सिखा दिया है कैसे लेने का डेरिवेटिव। अगर आप अच्छे से समझोगे, देखो यहाँ पे बस आपको बाहर वाला देखना है, यहाँ पे क्या 10 है, मतलब 10 का ही फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो यहाँ पे क्या करना है? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी क्या होगा? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 10x का डेरिवेटिव क्या आता है? sec² x होता है। अब x की जगह जो जो आया है पूरा का पूरा ये x है, सेम टू सेम पूरा छाप दो, cos sin x। ओके, देन ये जो x की जगह पे आया ये तो बेड फंक्शन हुआ, तो फिर से इसका क्या करना पड़ेगा? डेरिवेटिव cos इंटू sin x। ओके, आपने ये निकाल लिया। अब आपको क्या करना है? sec² cos इंटू sin x इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos। cos का डेरिवेटिव क्या होता है बताओ? sin, माइनस आएगा क्योंकि cos है, c है, प्लीज ये याद रखना, माइनस साइन, और sin x है तो साथ में वैसे ही माइनस साइन, चलो एक ही कलर से लिखता हूँ, नहीं तो आप sin x आपने लिख दिया, cos x का डेरिवेटिव sin x इंटू यहाँ पे बेड फंक्शन है ना, फिर से x आना चाहिए था, फिर से इसका डेरिवेटिव। ओके, देन आप क्या करोगे? sec² cos sin x इंटू ये माइनस साइन ऐसे ही रखो, साइन ऑफ sin x। ओके, देखो ये बस cos का साइन आएगा, ये x है तो इसको मत चेंज कर देना। अब देखो डेरिवेटिव ऑफ sin x क्या होगा? cos x होगा, तो यहाँ पे आपने सिस्टमेटिक ऐसे लिखा, चाहिए तो आप माइनस साइन बाहर ले लो, अब इसे सिस्टमेटिक लिखो। तो आपको ये मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट, अब आगे जाते हैं।
ओके। अब देखो आपको सॉल्व करने आएगा। एक क्वेश्चन लेता हूं, लॉग, बहुत भारी क्वेश्चन है, ए स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। अब देखो ये क्वेश्चन देख के ना बहुत सारे लोग ऐसे ही डर जाएंगे, ऐसे ही डर जाते हैं। ई स्क्वायर आता है वहां पे तो पहले ही डर जाओगे, तो ये इससे आपको डरना नहीं है, थोड़ा भी नहीं डरना है। हमारे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला मैंने लिखा के दिया है आपको, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स टू द बेस ए। कभी अगर ऐसा आया, इसको हम क्या पढ़ेंगे, लॉग ऑफ लॉग एक्स टू द बेस ए स्क्वायर। अगर ऐसा आया तो आपका आंसर क्या लिखना है, 1/x log ए। तो आप सेम यही फॉर्मूला आपको इसके ऊपर अप्लाई करना है गाइस, सेम यही फॉर्मूला, इसको सेम यही फॉर्मूले से आपको इसको सॉल्व करना है, कुछ भी अलग नहीं करना है। देखो यहाँ पे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बीच के जो क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करने आएंगे, इसलिए मैंने लिखा नहीं है। तो यहाँ पे क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स, वाई बहुत भारी बना है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखो 1 क्या आएगा, 1 एक्स, एक्स क्या है अपना एक्स, एक्स बताओ इसके अंदर, कोई बता सकता है एक्स क्या है इसके अंदर, देखो लॉग एक्स ये है, ये पूरा का पूरा एक्स है, लॉग एक्स। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स मैंने लिखा एक्स इंटू एक्स लॉग ए। अब देखो ये मैंने एक्स लिखा, अब क्या लिखूंगा, लॉग ए क्या है, ए मुझे बताओ कहाँ पे, ए देखो यहाँ पे बीच वाला है, ये देखो यहाँ पे जो नीचे आया, ए मेरा क्या है, ई स्क्वायर। तो आपने यहाँ पे लिख दिया इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, अब मुझे बताओ यहाँ पे बेड फंक्शन कौन सा हुआ, बेड फंक्शन बस कौन सा होता है, एक्स होता है। तो यहाँ पे एक्स कौन सा है, एक्स वाला टर्म ये है ना, तो यहाँ पे बस लॉग एक्स आएगा, प्लीज इसमें कंफ्यूज मत होना। यानी यहाँ पे क्या आएगा, 1/log एक्स। अब देखो आपको ये रूल अगर पता होगा इंडेक्सेस का, अरे लॉगरिथम का, यहाँ पे अगर ऐसा था, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अगर यहाँ पे log m रेज टू n है तो हम इसे लिख सकते हैं, n बाहर आ जाता है, ऐसे नीचे आ जाता है, और यहाँ पे हम इसे log m लिख सकते हैं। तो ये आपको रूल पता होना चाहिए, समझ में। तो उसके अकॉर्डिंग मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, तो ये 2 आगे आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, log e। ये समझ में आएगा इस, अब मैं इसे रफ कर दूं, नहीं जाने दो। अब log x का देखो डेरिवेटिव ऑफ log x क्या आएगा, 1/x आपने लिखा। अब क्या हो जाएगा, 1/log x 2। अब देखो log e का जो वैल्यू होता है ना, याद है किसी को log e का वैल्यू क्या होता है, 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 और इंटू 1/x। तो आप इसे सिस्टमेटिक क्या लिखोगे, 1/2x इंटू log x। तो गाइस देखो कितना इजी क्वेश्चन था और कितना डिफिकल्ट दिख रहा था, देखने के बाद तो कोई से सबको लगता है कि बहुत ही हार्ड है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, पर बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं हम। बहुत ही भारी क्वेश्चन है और एग्जाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे मैं आपको IMP मार्क देता हूँ, 2-3 बार एग्जाम में पूछा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। y इक्वल टू लॉग, देखो हाँ, log x, ये इसका ब्रैकेट क्लोज हुआ और ये बड़े वाले का, देखो कुछ नहीं है। आपको क्या लगेगा, सबसे पहले आपको बाहर वाला देखना है, इसको देखना है, ये लॉग, ये पूरा का पूरा उसका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, बस आपको उसके अकॉर्डिंग। पर सबसे पहले होल रेस टू है, होल रेस टू, तो इसके बारे में भी नहीं सोचना है आपको। होल रेस टू कभी भी आता है तो इसको हम x कंसिडर करते हैं, x रेस टू n। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे, x रेस टू n वाला। तो देखो इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी एक्स इक्वल टू x रेस टू n वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या आएगा, n, या तो आपको x स्क्वायर का डेरिवेटिव डायरेक्ट पता है, n, अब जो भी x है वो लिखेंगे, log x, इसी में एक आध भूल मत जाना, ओके। देखो x रेस टू n, n x n माइनस 1, तो यहाँ पे क्या है, 2 है, 2 माइनस 1 तो क्या आएगा, 1 आएगा, इंटू x की जगह पे क्या आया, x की जगह पे ये पूरा का पूरा है, ये जो x आता है वही हमारा हमेशा बेड फंक्शन होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग, जैसे वैसे लिखता हूँ, लॉग है, फिर ऐसा वाला है, फिर अंदर ऐसा है, फिर अंदर ऐसा है, फिर ये क्लोज, ओके, लिख दिया।
अब क्या करोगे पता है, यहां से लिखता हूं थोड़ा, 2 log x, ओके, 2 log x, ओके। देखो ये वाला है, इसका ब्रैकेट है, अब बड़े वाले का इसका इनटू, अब देखो डेरिवेटिव इसका निकालने जाओगे तो इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो ये जो लॉग है, अब देखो ऊपर कुछ नहीं है तो अब डायरेक्ट ये लॉग है और ये पूरा का पूरा क्या है, इसका x है। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको, ये पूरा का पूरा इसका क्या है, x है। तो यहाँ पे क्या आएगा, लॉग का डेरिवेटिव क्या आता है, 1/x, तो यहाँ पे क्या आएगा 1/log, और यहाँ पे क्या आएगा log x आएगा, ओके। बट ये पूरा का पूरा x था ना, 1/x था, पर यहाँ पे x नहीं आया, तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा जो भी यहाँ पे आए। समझ में आएगी नहीं, ये पूरा का पूरा x था, ये नहीं x था, पूरा का पूरा x था, 1/x। log x का डेरिवेटिव क्या था, log x का डेरिवेटिव 1/x, और हमने बस x का ही टर्म यहाँ पे लिया है। समझ में, जो वहां पे x था वही यहाँ पे लिखा है। अब देखो फिर से आप क्या करोगे, ये पूरा का पूरा कॉपी करोगे, कहाँ तक, यहाँ तक, ये पूरा का पूरा कॉपी करो। अब इसका डेरिवेटिव देखो निकालता हूँ, हाँ ये समझ रहे हो ना, यहाँ तक कॉपी करना है। देन इसका जब आप डेरिवेटिव निकालोगे तो देखो log है, ये वाला पार्ट x हो गया, तो log x का डेरिवेटिव क्या था, 1/x, x की जगह पे क्या है, log x है। फिर से ये यहाँ पे x आना चाहिए था, तो फिर से इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा log x। अब देखो ये पूरा का पूरा आप कॉपी करोगे पूरा यहाँ तक, और देखो log x, अब देखो आप लोगों को जनरल फॉर्मूला मिल गया, log x का क्या आएगा 1/x, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा। पूरा का पूरा आप कॉपी करो, ये ऐसे मत रख देना, आपको जो बताया हूँ वैसे ही आपको सॉल्व करना है। तो गाइस यहाँ पे आपको समझ में आया, तो आज का पार्ट हम यहीं तक रुकते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अब आगे का जो पार्ट है एक्सरसाइज का, ये एक्सरसाइज का आगे का जो पार्ट है या जो भी क्वेश्चंस होंगे हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तो यहाँ तक हम हो गया। अगर आपको आज का थोड़ा सा जो क्वेश्चन है, आज थोड़ा सा मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन लिया हूँ, डिफिकल्ट कुछ नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस अच्छे से करना पड़ेगा। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो आप मुझसे पूछना, बट आप वीडियो को 2-3 बार अच्छे से देखना। अगर आपको कुछ रहेगा तो उसको पीछे करके फिर से एक बार देखो, तो आपको डेफिनेटली अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस वीडियो देखना मत, लिखना भी है। बस आप देखोगे तो कुछ डेरिवेटिव नहीं समझ में आएगा, मैं जो बोल रहा हूँ सब समझ में आएगा, पर लिखोगे तो कुछ नहीं आएगा। तो आप लिख के अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आपको सब चीज़ें समझ में आएगी। गाइस अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दो, जितना हो सके उतना आप इसे शेयर करो, लोगों तक पहुंचाओ। और अगर बहुत ही अच्छा लगा होगा तो आप प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट्स करना, जितने लोग कमेंट्स करते हैं मैं देखता हूँ। और अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके, थैंक यू।